खड्गं चक्रिगदेषु चापरिगां शूलं मुदुण्डिन्दिरा शङ्खं संदधिं करैर्तेनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमातुतिमासपादकां सेवै महाकालिकां यामस्तस्वते हरो कमलजोऽन्तुं मधुकटं जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सदा स्वाहानुभूति। विगत दिनों में आपने एक कथा सुना। आज की कथा महिषासुर की सेना का वध। अशस्त्रपरशं गदेषु कुलितां पदं धनुष्कुण्डिकां दण्डं सप्तमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुरावाजनं पाशूलं पाशुदर्शनेतिं हस्ते प्रसन्नाननां सेवै शैर्विमर्दिनी मे महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ऋषि कहते हैं देवासुरमयोद्युद्धं देवासुरमभूद्युद्धं पूर्णमब्धशतं पुरा पूर्णमब्धशतं पुरा। पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्ष महिषेसुराणां दिवे देवानां च पुरंदरे। सौ वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और इंद्र और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन गया, इंद्रासन छीन लिया। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। इंद्र देवता और सभी देवता गण गए। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा उनकी पराजय का यथावत वृतांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कहा, सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण अन्य देवताओं को भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन गया है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं स्वर्ग से निकाल दिया है। सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर फिरते हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आप लोगों से कहा सुनाई। अब हम आपकी शरण में आए हैं। इसके बाद का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। अत्यंत कोप से भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा तेज प्रकट हुआ। भारी तेज निकला। सभी के तेज मिलकर के इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदना चकार कोपं शंभुश्च भृकुटिकुटिलाननो भृकुटिकुटिलाननो भृकुटिकुटिलाननो। इस प्रकार सभी के तेज मिलकर अतुलं तत्र तत्तेज सर्वदेव शरीरजम् एकतं तद्भुन्नारी व्याप्त लोकहितैरता व्याप्त लोकत्रयं तुषा एकं तद्भुन्नारी व्याप्त लोकत्रयं तुषा।
संपूर्ण देवताओं के शरीर प्रकट हुए, तेज की कहीं तुलना नहीं की जा सकती। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप पड़ने लगा। भगवान शंकर का जो तेज था अर्धनारीश्वर से उस देवी का मुख प्रकट हुआ। शंकर के तेज से ही मुख देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। और विष्णु भगवान के तेज से, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग कटि प्रदेश, वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुए। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से उसकी उंगलियां, पशुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। अन्य देवताओं के तेज से भी कल्याणमयी देवी का प्रादुर्भाव हुआ, आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज के पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकाल कर उन्हें दिया। भगवान विष्णु ने चक्र दिया, भगवती को अर्पण किया, चक्र अर्पण किया भगवती को। वरुण ने शंख भेंट किया, अग्नि ने शक्ति दी, वायु ने धनुष दिया, तरकस दिया। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने तेज से वज्र उत्पन्न करके दिया। ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड के दंड, वरुण ने यमपास, प्रजापति ने स्फटिक की माला, ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। तेज दीप्यमान होने लगा। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल तलवार दी। छह समुद्र ने उज्जवल हार दिया। कभी जीर्ण न होने वाला तो दिव्य वस्त्र भेंट किए। उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद, सब पांवों के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर दिए। गले की हंसुली दी। नूपुरो विमलो तद्वद ग्रह विवेक मनुत्तमम आंगुलीय रत्नानि समस्तान अंगुलेश जा। पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें विश्वकर्मा ददो तस्ये परशुम चाति निर्मलम अस्त्राण्यनेक रूपाणि तथा वेद्यम च दंसनम अम्लान पंकजाम मालम शिरशूरज चापराम। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अवैध कवच दिए। इसके सिवा मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कुमलाने वाले मालाएं दी। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण, अस्त्र शस्त्र देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास कर पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की और भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का यह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद सम्मानिदाननादोच्चे साट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृष्णमापूरितं नभः। बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। सम्मानिदाननादोच्चे साट्टहासं मुहुर्मुहुः।
और उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई। अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी जी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र पूर्वक स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को शोभग्रस्त देकर दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि सज्जित करके हाथों में हथियार ले तथा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध से आकर कहा, आकिमेत दिति क्रोधादा भाष्य महिषासुरा अभ्यधावत तम शब्द मशेषैरसुरैर्वृता। क्या हो रहा है? संपूर्ण असुरों से गिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा। इतना जोर से आवाज कहां से हो रहा? अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी मां। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा खींच रही थी। उनके धनुष टंकार से सातों पातालों को शुद्ध हो रहे थे। शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्ते याति पितरिगंतरम महिषासुरसेनानि चिक्षुराक्षो महासुरा। चिक्षुर नाम का नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चिक्षुर नाम का महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा और दैत्यों की शत्रुघ्नी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 8000 रथियों के साथ आकर उस उदग्र नामक महादैत्य ने लुहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाअनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों का अनेक दलों पर करोड़ रथियों के साथ युद्ध करने लगा। विडालाख्ययुतानांचा पंचाशद्भिर्धायुते युधे संयुगे तत्र रथानं परिवारिता अन्यचा तत्रायुद्धो रथनागहरैर्वृता। विडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों के साथ घिरकर लोहा लड़ने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर रणभूमि में कोटि कोटि सहस्र रथ हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना इस प्रकार की विचरने लगा मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। बहुतेरे दैत्यों की पास से बांधकर धरती पर घसीटा। माने कितने की दैत्य उसकी तीखी तलवार को मार से 2 टुकड़े कर दिए। कितने की गदा की चोट से घायल तो धरती पर सो गए। महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों ही देवी एक बाह एक पैर और एक नेत्र वाले करके 2 टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड़ग शक्ति और सृष्टि लिए दौड़ते दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो एक दूसरे को ठहरो ठहरो आवाज देते। देवी को युद्ध के लिए ललकारते।
का घोर संग्राम हुआ। धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े, असुरों की लाशों से ऐसी पट गई, वह चलना फिरना असंभव हो गया। दैत्यों की सेना, हाथी, घोड़े, असुरों के शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात होने लगा, खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। दिव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरे यथैषां सुरदेवा पुष्पवीटिर्मुचो दिविः। निन्नेक्षयं यथा वह्निः तृणदारु महाचयम। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काट के भारी ढेर को आग कुछ भी क्षणों में भस्म कर देती है, ठीक उसी प्रकार से सज सिंहो महानाद मृत सृजन्धुत केसरा शरीरे गो मरारीणाम शून्यव विचिन्वती। दिव्या गणेश तत्र कृतं युद्धं महासुरे। वह सिंह की गर्दना के बालों के हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जन करता हुआ, सिंह भी जोर जोर से गर्जन करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चुन ले रहा है। वहां देवी के गणों ने महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण देख करके बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। महादेवी के गणों ने ऐसा युद्ध किया दैत्यों के साथ कि देवतागण बहुत प्रसन्न हो गए, फूल बरसाने लगे। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादेव सेनापति चिक्षुर क्रोध से भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुपुरी के शिखर पर पानी को बरसाता है, धार बरसाता है। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों को और साथियों को मार डाला। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट देवी की ओर बाईं भुजा की ओर वेग प्रहार किया। राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई और देवी क्रोध से लाल आंखें करके राक्षस के शूल हाथ में ले लिया। दृष्ट्वा तदा पतच्छूलम देवी शूलम उच्चता तच्छूलम श्रद्धातेन नीतम च सच महासुरः सतदाति नीतम सच महासुरः। उस शूल की ओर आते देख देवी ने शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की धज्जियां उड़ गई। तो प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति पराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया। जगदम्बा ने उसे भी हुंकार मात्र से मार डाला। शक्ति टूट कर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। और पंजों के मार से चामर को सिर धड़ से अलग कर दिया, मार ही डाला। सिर धड़ से अलग कर दिया। देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से चोट से धराशायी हो गया। क्रोध से भरी हुई देवी ने गदा की चोट से
उद्धत कचूमर निकाल डाला। विंध्यपाल ने वास्कल को बाणों से ताम्र और अंधक को मौत की घाट उतार दिया। देवी क्रुद्धा गदा पातश्चूर्णयामाश्चोद्धतम् वास्कलम विंध्यपालेन बाणस्ताम्रं तथान्तकम्। अंधक को मौत की घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी त्रिशूल की ग्रास उग्रवीर तथा महानु नामक दैत्यों को मार डाला। सेना संहार होता देख महिषासुर भय का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध आया। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा। अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। हिलते हुए सींगों से आकाश से विलीन होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुषों के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों का वर्षा की और ढाल तलवार के साथ उस पुरुष को भी बाण बीध दिया। इतने में ही वह महान गर्जना के साथ गजराज के रूप में वर्णित हो गया और सूंड के से देवी के विशाल सिंह को खींचने लगा। ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरा स्थिता तथैव शोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम्। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसों का शरीर धारण कर लिया और पहले की भांति चराचर प्राणियों से तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम से मद में उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जन करने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उससे फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोलते समय उनका मुख मधु के मत से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, गर्ज गर्ज क्षणं मूढ़ मधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वयि हते त्रैव गर्जिष्यन्त्यासु देवताः। ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले। मेरे हाथ से यहाँ तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। एवं मुक्ता समुद्पत्या सारूढ़ा तम्मासुरम् पादेनाग्रम्य कंठे चा शूलेनैनमताडयत्। और यो कहकर देवी उछली और महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में से बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से वह बाहर निकल पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट दिया, मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई और संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो उठे।
ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्ये सैन्यं ननाश तत् प्रहर्षं चापरं जग्मु सकला देवता गणा। हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई। संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो उठे। प्रसन्नता के साथ देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गाना गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। सक्रां कालाभ्रामां कटाक्षैररिकुल भयदां मौलिवन्देन्दुरेखां चक्रं शंखं चक्रं कृपाणं त्रिशकमभिकरे रुद्रहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्याये दुर्गा जयाख्यं त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामहि। शक्रादयासुरगणा निहतेति वीरे तस्मिन् दुरात्मनि सुरारे बले च देव्या तां तुष्टो प्रणति नम्रशिरोधरां सा वाग्भिप्रहर्षफुलकोद्गम चारुदेहा। अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना की देवी से हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उसके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया। देवता बोले, दिव्यायया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेष देवगणशक्ति समूहमूर्त्या तामम्बिकामखिल देवा महर्षि पूज्यां भक्त्या नतास्मभिदधातु शुभानिशानः। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति समुदाय ही जिनका स्वरूप है, जिन देवी अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उच्च जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। और याह स्त्री स्वयं दुरितनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेश बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां तन्नतात्म परिपालय देवी विश्वम्। भीमिधांसि देवी विदिताखिल शस्त्र सारा दुर्गादि दुर्ग भवसागर नौरसंघा श्रीकैटभार हृदयकृताधिवास गौरी तुमेव स्वसि मौलिकृत प्रतिष्ठा। देवी जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भव सागर के पार कर उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। गौरी तुम्हें सदी मौलिक प्रतिष्ठा। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित है। सममलं परिपूर्ण चंद्र बिंबानुकारी कनकोत्तम कांति कांतम अत्यद्भुतं प्रहितमात्तर्षा तथापि वक्त्रं विलोक्य दहिता महिषासुरेण। आपका मुख मंद मुस्कान से शोभित है। निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है।
उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। बड़े आश्चर्य की बात है, देवी वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल की चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, वह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई। देवी आपको आपकी कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार से धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक को जाता है। इसलिए आप तीनों लोगों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ जगदम्बे, माँ दुर्गे, पराम्बा आप ही हैं। आप स्मरण करने पर प्राणियों का भय हर लेती हैं। आप शत्रुओं का प्रहार क्यों नहीं करती? समस्त असुरों की दृष्टि पात मात्र से भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है कि शत्रु भी हमारे शत्रुओं से पवित्र होकर उत्तम लोक में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। देवी आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। देवी आप शूल से हमारी रक्षा करें, अंबिके आप खड्ग से हमारी रक्षा करें। एवं स्तुतासुर देव्ये कुसुमैर्नन्दनोद्भवे। अंबिके आपके कर पल्लों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो भी शस्त्र हैं, उन सबके द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। खड्ग शूल गदादीनि याज शस्त्राणि चेम्बिके कर पल्लव संगीनि तैरास्मान रच सर्वतः। एवं स्तुतासुर दिव्य कुसुमैर नंदनोद्भवे। इस प्रकार जब देवताओं ने जगन माता दुर्गा की स्तुति की, नंदन वर्ग के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों का सुगंध निवेदन किया, तब देवी ने प्रसन्न होकर प्रणाम करते हुए देवताओं से कहा, देवी ने कहा, देवताओं तुम सब लोग मुझसे इस वस्तु की अभिलाषा रखते हो, उसे मांगो। जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। भगवत्या कृतं सर्वं न किंचिद् वशिष्यते। भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दो, अब कुछ भी बाकी नहीं रहे, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें वर देना चाहती हैं तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों का महान कष्ट दूर कर दिया करो। प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इस स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करेगा, उसे वित्त समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उनकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। इति प्रसादिता देवैर् जगतोर्थे तथात्मना तथेत्युक्ता भद्रकाली भुवान्तर्हिता नृपाः। ऋषि कहते हैं, राजन देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गई। भूपाल
प्रकार पूर्व काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली कोई देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने एवं सब लोगों को रक्षा करने के लिए गौरी देह से शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई है, वह सब कथा सुनाता हूँ। मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। इत्येतत् कथितं भूप संभूता तथा पुरा देवी देव शरीरेभ्यो जगत्र हितैषिणी पुनश्च गौरी देहस्य समुद्भूता था भवत वधाय दुष्ट दैत्यानां तथा शुंभ निशुंभयो। शुंभ निशुंभ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी की शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई, वह मैं सुना रहा हूं, सुनो। पुरा शुंभ निशुंभ्याभ्याम सुराभ्याम सचीपते। पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचीपति इंद्र के साथ तीनों लोगों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिया। सभी देवी देवता देवों के पास गए। जब जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था, आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, तो यह विचार करके सभी देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः नमः प्रकृते भद्राये नियताः प्रणतास्मताम्। महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है। इस प्रकार से चेतना रूपी को नमस्कार है, लक्ष्मी रूप को नमस्कार है। सभी देवी देवता बारंबार प्रणाम करने लगे और नमस्कार करने लगे। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार है। या देवी सर्वभूते सुधा रूपेण माता को नमस्कार है। शक्ति रूपेण माता को नमस्कार है। कृष्णा रूपेण माता को नमस्कार है। शांति रूपेण माता को नमस्कार है। लज्जा रूपेण माता को नमस्कार है। श्रद्धा रूपी माता को नमस्कार है। कांति रूपी माता को नमस्कार, लक्ष्मी रूपी माता को नमस्कार है। इस प्रकार सभी देवता नमस्कार करने लगे माता को। या सांप्रतम चोद्यत दैत्यतापिते रश्मा विरीजा च सुरेर्नमस्यते यचास्मृता तत्क्षणमेव हन्तिना सर्वापदो भक्ति विनम्र मूर्तिभिः। ऋषि बोले, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई थी। ये 5वें अध्याय का है दुर्गा सप्तमी का कथा। माता जी स्नान करने गई थी उस समय, जब सभी देवता नमस्कार कर रहे थे आकर के। भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग किसकी स्तुति करते हैं? आप लोग यहाँ किस भावना से आए हैं, हमें बताइए। तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुभदये। शिवा देवी बोली,
शरीर कोश तश्चास्या समुद्भूता ब्रवीच्छिवा। शुंभ दैत्य से तिरस्कृत हुए और युद्ध से निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए हैं सभी देवतागण। आपकी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर से कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए वे समस्त लोगों में कौशिकी कही जाती हैं। पराम्बा मां स्नान करके निकली ही थी और शिव जी ने प्रार्थना की, कहा देवी कुछ उपाय बताएं करें इनके लिए, देवताओं के लिए। तो मां ने बाल को झटकाया और वहां से केश से झटके हुए कौशिकी माता का प्रकट हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, आविर्भाव हुआ। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, वो हिमालय पर रहने लगी। वह कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुंभ निशुंभ के भृत्य चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम ततोऽम्बिका परम रूपम बिभ्राणं सुमनोहरम ददर्श चंडमुंडश्चाभृतो शुंभ निशुंभयो। ज्ञायतां कात्विशो देवी गृहतां च असुरेश्वरा। असुरेश्वर पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है, इसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है। वह अपने स्त्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। दैत्यराज अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं प्रभु। तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्न रूप ऐरावत, यह पारिजात का वृक्ष, विचैश्रवा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। स्वर्ण की वर्षा ग्रहण करने वाला वरुण छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है। एवं दैत्येन्द्र रत्नानि समस्तान्यहृतान्ते स्त्री रत्न वेशा कल्याणी दया कस्मान्न गृह्यते। दैत्यराज प्रकाश सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए। फिर जो यह स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते हैं। श्री कहते हैं निशंभे दिवचा शुंभा तथा चंडमुंडयो प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम। चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना, ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। देवी दैत्येश्वरा शुंभ त्रैलोक्ये परमेश्वरा दूतोऽहं प्रेषितस्तेन स्वसकाशेऽमिहां गता। दूत बोला परमेश्वर, दूत बोला देवी दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोगों के परमेश्वर हैं, मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूं और यहाँ तुम्हारे पास आया हूं। इसलिए आए हो अव्याहताज्ञा सर्वासु यशदा देवयोनिषु निर्जिताखिल दैत्यारे स यदाह शृणुष्व तत्।
उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर सकते हैं, परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश भेजा उसे सुनो। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्वरत्न उच्चैश्रवा प्रकट हुआ था, उसे देवताओं मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित कर दिया है। परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसे मत परिग्रहात् एतद् बुद्ध्या समालोच्य मत परिग्रहतां व्रज। ऋषि कहते हैं, इत्युक्ता सतदा देवी गंभीरात्मा स्मिता जगो दुर्गा भगवती भद्रा या एतम धार्यते जगत। श्री कहते दूत के यूं कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती हैं, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली, सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किंचित्तयोदितं त्रैलोक्याधिपति शुंभो निशुंभश्चापि तादृशा किं तत्र यत् प्रतिज्ञातं मिथ्या यत् क्रियते कथम्। देवी बोली, दूत तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। तीनों लोगों को जीत करके शुंभ निशुंभ ने किसी के समान पराक्रमी हैं, बहुत बलशाली है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं। मैं बाल्यावस्था में खेल खेल में अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। श्रूयतामल्पबुद्धित्वा प्रतिज्ञाय कृता पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पे विपोहति यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, मैंने अल्प बुद्धि कारण पहले जो प्रतिज्ञा कर रखी है से सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, संग्रामेश पराजिता, जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा, तो संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। जो धैर्यवान और बलवान, क्षमावान, तेजवान, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीत कर मुझे जीत करके शीघ्र ही मेरा पारिग्रहण करें। इसमें विलंब ना किया जाए, विलंब ना करें, विलंब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूत बोला, अवलिप्ताशिमैवं त्वं देवी ब्रूहि समाग्रताः। देवी ब्रूहि समाग्रता त्रैलोक्ये कः पुमांस्तिष्ठदग्रे शुम्भनिशुम्भयोः। देवी तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें कर रही हो। तीनों लोगों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके। अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो। कैसे ठहर सकती हो।
जिन शुंभ आदि देवताओं के सामने इंद्र आदि सब देवता युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? इसलिए तुम मेरे कहने से तुम सुम्र के पास चलो, ऐसा करने पर तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा मैं केस पकड़कर घसीटते हुए तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा भी तुम्हें होकर जाना पड़ेगा। एवमेतद्बली शुंभो निशुंभश्चादिवीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा स त्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत्सर्वमादृता तदा श्रुत्वा सुरेन्द्राय सजयुक्तं करोतु तत्। देवी ने कहा तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ बड़े पराक्रमी है, किंतु क्या करूं, मैंने पहले बिना सोचे समझे बाल्यावस्था में ही प्रतिज्ञा कर ली है, अतः अब तुम जाओ, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है सब दैत्यराज से अपने कहो, आदर पूर्वक कहना, फिर वो जैसा उचित समझे वैसा करें। ऋषि कहते हैं इत्याकर्णवचो देव्या सदुतो मर्दपूरिता समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात्। देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब सारी बातें बताई, विस्तार पूर्वक कहा। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा। दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन शीघ्र सेना लेकर के जाओ, उस दुष्ट नारी का केश पकड़ करके घसीटते हुए बलपूर्वक यहां ले आओ। उसकी रक्षा के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो उसे निसंकोच मार डालना। तेना ज्ञप्तस्तदा शीघ्रं सा दैत्यो धूम्रलोचना वृथा सृष्टाय शास्त्राणां सुराणां कृतं एव। जी कहते तुम के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों को सेना को लेकर और तुरंत चल दिया, पहुंचा हिमालय पर। देवी को देखा, ललकार कर कहा, अरे तो तुम निशुंभ के पास चल, यदि समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो बलपूर्वक झोटा पाड़कर घसीटते हुए ले चलूंगा। न चेत प्रीत्याद भवती मदभर्तारमुपैष्यति ततो बलान्यनान्येष कैषा कैष्णव्यूहलाम्। तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी, ऐसी दशा में तुम बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। इसी कहते हैं देवी के यूं कहने पर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। अंबिका ने केवल हुंकार भरी जोर से उच्चारण मात्र से भस्म कर दिया। फिर क्रोध से भरी दैत्यों को विशाल सेना को भी अंबिका ने फरसों से वर्षा आरंभ। इतने में देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों से मारा, कितनों को अपने जबड़ों से और कितनों को महादैत्यों को पटक कर ओट की दाढ़ों से घायल कर दिया। सिंह ने अपने नखों से कितनों को पेट फाड़ दिया। कितनों की भुजाएं मस्तक काट डाले।
सुम्ब ने जब सुना कि देवी के धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उनके सिंह ने सारी सेना को सफाया कर दिया, दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। क्रोध से ओंठ कपाने लगी। चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी। 2 महादैत्यों को आज्ञा दी। बलम च सहितं कृष्णं देवी केसरिणा तथा चुकोपदैत्याधिपति शुंभ प्रस्फुरिताधरा आज्ञापयामास चतो चंड मुंडो महासुरो। हे चंड हे मुंड भैर्भि परिवारितो। हे चंड हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर यहाँ वहां जाओ और उस देवी की झोटे पड़ करके उसे घसीट करके बांध करके ले आओ। इस प्रकार उसको लाने के संदेह हो तो युद्ध, यदि कोई बीच में आए तो उसे निसंदेह हत्या कर दो। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के मारे जाने पर उस अंबिका को बांध कर मेरे पास लेके आओ। आज्ञाप्ता से तदो दैत्याश्चंड मुंड पुरोगमा चतुरंग बलोपेता युभ्योद्यता युधा। की गाय की पूजा, भगवान की पूजा सब हुई है। युधा इसी कहते हैं। तदंतर सुम्ब की आज्ञा पाकर वे चंडमुंड आदि दैत्य चतुरंगिणी सेना के साथ अस्त्र शत्रुओं से सुसज्जित होकर के चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर सिंह पर बैठी हुई देवी को देखा। मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। उस समय क्रोध से कारण उनका मुख काला पड़ गया। अंबिका ने उन शत्रुओं को बड़ा क्रोध से देखा। ललाट में भव्य टेढ़ी हो गई। विकराल मुख वाली काली प्रकट हुई। तलवार और पास लिए हुए थी, खड्ग धारण किए हुए थी, चीते की चर्म की साड़ी पहने हुई, नरमुंडों की माला पहनी हुई थी, अत्यंत विभूषित हो रही थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था जिससे वह अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। आंखें उन भीतर की ओर धसी हुई थी, कुछ लाल थी। भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गूंज रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी, उन सबको भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रथ को अंकुशधारी महावतवंत योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही साथ पकड़कर मुंह में डाल देती थी। इस प्रकार देवी ने असुरों की सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। क्षणेन तद्बलम सर्वमसुराणाम निपातितम दृष्टा चंडो रुद्रावताम काली मध्य भीषणाम। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस भारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की ओर वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उस भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित करने लगा। अनेक चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मंडल बादलों में उदर में प्रवेश कर रहे हो। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल बदन से भीतर कठिनता देखे जा सकते। दांतों की प्रभा से अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। उनके दांतों की प्रभा
और देवी ने बहुत ही बड़ी तलवार हाथ में ले हम का उच्चारण करते हुए चंड पर धावा किया। इसके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट दिया। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष से भरकर हत मुंडो व्यधावतां दृष्ट्वा चंडम निपातितं तामप्यपातयत् ध्रुवो भूमो सा खड्गाविहतं मृषा। रोष में भरकर उसे भीतरवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना व्याकुल होकर चारों ओर भागने लगी। तत्पश्चात काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में लेकर चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करती हुई कहा, मया तवात्रो पृष्ठो चंड मुंडो महापशु युद्ध यज्ञ स्वयं शुभम शुंभम चाहनिष्यसि। देवी मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। तावानितो ततो दृष्ट्वा चंडमुंडो महासुरो उवाच कालिं कल्याणीं ललितं चंडिका वचः। तावानितो ततो दृष्ट्वा चंडमुंडो महासुरो उवाच कालिं कल्याणी ललितं चंडिका वचः। वहां लाए हुए चंडमुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली के मधुर वाणी में कहा, यश्चंडं च मुंडं च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुंडेति ततो लोके जाता देवी भविष्यसि। देवी तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आए हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। चामुंडा माता की जय, चंड मुंडिका देवी माता की जय। ऋषि कहते हैं, चंडे जानियते दैत्ये मुंडे चाभिनिपातते बहुलेषु च सैन्येषु दैत्येष्वसुरेश्वराः। चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों को संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने लगा। वह बोला, आज उदा युद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबू नाम वाले दैत्यों कि 84 सेनानायक अपनी वाहनी से घिरे हुए यात्रा करें। राजन तदंतर देवी सिंह ने बड़े जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से घंटे की ध्वनि बढ़ा दी। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़, घंटे की ध्वनि संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। तथा सिंहो महानाद मतीव कृतवान् नृप कंठस्वनेन नन्नाद अंबिका चोबृहं यता। तो भयंकर शब्द से काली के अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा दिया। इस प्रकार विजयती हुई उससे तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया।
राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां भी अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी। उनकी शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव शक्ति वृषभ आरूढ़ हाथी आरूढ़ हुआ, हाथों में त्रिशूल धारण किए हुए, महानाग का कंकड़ पहने हुए, मस्तक में चंद्ररेखा में विभूषित हो वहां आ पहुंची। कार्तिकीय की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ होकर के आ पहुंची। दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इस प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान होकर आई। यज्ञ वराह का रूप धारण करने वाली श्री हरि जो शक्ति है वह भी वराह शरीर धारण करके आई, वहां उपस्थित हुई। नारसिंह की शक्ति के नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। तदंतर देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही असुरों का संहार करो। देवी की शरीर से अत्यंत भयानक चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीदड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ और निशुंभ दोनों से कहिए, युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो, उनको भी यह संदेश दीजिए, दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज मिल जाए और देवता एक भाग का उपभोग करने लगे। यदि बल के घमंड में अगर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी शिवाएं योगिनियां तुम्हारे कच्चे मान से तृप्त हो। क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए। कात्यायनी विराजमान थी, उस ओर बढ़े। माहेश्वरी ने त्रिशूल से, वैष्णवी ने चक्र से, अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकीय शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। संहार प्रारंभ कर दिया। वाराही शक्ति ने कितनों को अपनी त्रिशूल से मार दिया, कितनों की छाती छेद डाली, चक्र से कितनों को धड़ विदीर्ण कर दिए। नारसिंही दूसरे महादैत्यों ने अपने नखों से विदीर्ण कर दिए। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध में भागते हुए रक्तबीज नाम का महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद गिरती पृथ्वी पर तो उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। रक्त बिंदुर्यदा भूम पतत्यस्य शरीरता समुत्पतते मेदिन्याम तत्प्रमाणस्तदासुराः। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। ऐन्द्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब वह रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न होने लगे। वैष्णवी ने युद्ध में रक्तबीज पर
चक्र का प्रहार किया। ऐन्द्री ने उसे दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णव चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा, उससे जो उसी के बराबर आकाश वाले शास्त्रों महादैत्य प्रकट हुए। तैश्चासुरादृग्यं भूतैरसुरै सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवा भयमा जग्मुरुत्तमम्। तस्याः बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तौघै तेनाक्षतसुरा। देवताओं को उदास दे करके चंडिका काली ने शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे तुम अपना मुख और भी फैलाओ। मच्छत्रपाद संभूतान रक्तबिंदो महासुरान रक्तबिंदो प्रतीक्षत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना। भक्षयन्ति चररणे तदुपन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्या क्षीण रक्तो गमिष्यति। इस प्रकार था मेरे शत्रपात के गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख में खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाएगा। न चास्या वेदनां चक्रे गदापातोल्पिका कामपि तस्याः तस्य देहात्तु बहुसूत्रावशोणितम्। किंतु गदापात से देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंची। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु जो ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा देवी ने अपने अपने मुखों में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख से महादैत्य उत्पन्न हुए। उन्हें भी वह चट कर गई। और उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडे ने पी लिया, वज्रबाण खड्ग तथा सृष्टि आदि को मार डाला। राजन, इस प्रकार शत्रुओं के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष हुआ, पद प्रफुल्लित हुए, हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण पुनः असुरों के रक्तपान के मत से उद्दिष्ट होकर नृत्य करने लगी, नाचने लगी, नृत्य करने लगी। विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितम्। भूये भूयच्छेषाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकार शंभो यद्ग्रह कर्म निशुंभश्चादिकोपना। ऋषि कहते, भगवान आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का अद्भुत महात्मा मुझे बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध से भरी हुई शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूं। ऋषि कहते हैं, चकार को मतुलम रक्त बीजे निपातते शुंभा सुरो निशुंभश्च अतिस्वन्मेषिता हवे। राजन, युद्ध में तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ अमर्ष में भरकर देवी की ओर दौड़ा। देवी की ओर दौड़ा
सात असुरों की प्रधान सेना भी थी। इसके आगे पीछे पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का और घोर संग्राम हुआ। दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका देवी अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला। और उन दोनों दैत्यपतियों के अंगों को भी चोट पहुंचाई। निशुंभ के तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी ने श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। वाहन की चोट पहुंचने पर देवी ने क्षुरप्र नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत काट डाली। इसने 8 चांद जड़े थे खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर असुर ने शक्ति चलाई। सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए। निशुंभ क्रोध में जल उठा। आविध्याय ग्राम सो भी चिक्षेप चंडिकाम प्रति साव देव्या सूर्यना भिन्ना भस्वत समागता। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कट गया, भस्म हो गया। तंत्र दैत्यराज निशुंभ फरसा हाथ में लेकर आते हुए देखी देवी समूह ने बाण चलाया और धरती पर सुला दिया उसे। भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी होने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं समूचे आकाश को ढककर अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आधे देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा भी अत्यंत उत्साह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों का नष्ट करने वाला था वह संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, भागने लगे। किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने शुंभ को लक्ष्य करके दुरात्मन खड़ा रहे। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो देवी तेरी जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई शक्ति को देवी ने बड़े भारी लोगे से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, इसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ। इसने अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी की चलाए हुए बाणों के शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। क्रोध में भरी चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हुआ पृथ्वी गिर पड़ा। इतने में निशुंभ को चेतना हुई। धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली तरसिंह को घायल कर दिया। 1000 बाहें बनाकर चक्रों से प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर बाणों से उन चक्रों बाणों को काट गिराया। यह देख निशुंभ
दैत्य सेना ने के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथों में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला और उसे शूल में धारण कर लिया, शूल में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ से लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती में एक दूसरा महाबली महाक्रमी पुरुष खड़ी राह कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की आवाज सुनकर देवी ठठाकर हंसी। खड्ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन पिटल कर खाने लगा। भयंकर दृश्य था। कालिदास शिवदूती ने अन्य दैत्यों का भक्षण किया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मांडी के मंत्रपूत जल से निश्चित होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य महेश्वरी चित्रजूल से छिन्न भिन्न हो गए, धराशाही हो गए। पराही सुदुन से आघात करने लगी। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ महायुद्ध में भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूती दासिंह के ग्रास बन गए। ऋषि कहते हैं, हे राजन, निशुंभम नियतम दृष्ट्वा भ्रातरम प्राण संमितम हन्यमानं बलं चैव शुंभा क्रुद्धो ब्रवीद्वचा बलाबले पादुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्भयावह अन्यासं बलमाश्रित्य युद्धते आदिमानिनी। जी कहते, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देख, सारी सेना संहार होता हुआ देख शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड कर रही है। मैं बड़ी बनने को बनी हूँ, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। एक वाहम जगतेन्द्रा द्वितीया काममा परा पश्येता दुष्टमय्येव विशन्तो मद्भूतयाः तथा समस्तास्ताः दैव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयम् तस्यादेव दस्तनो जगमुरे के वासितदाम्बिका। देवी बोले, हे दुष्ट, मैं अकेली हूँ, संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, मेरी ही विभूतियां हैं ये सब, अतः उसमें ही प्रवेश कर रही हैं। तदंतर ब्रह्माणी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी, सब रूपों को मैंने समेट लिया, मैं अकेले युद्ध में खड़ी हूँ। ऋषि कहते हैं, तथा प्रवृते युद्धम देव्या शुंभश्चो भयो पश्यतां सर्वदेवानां सुराणां च दारुणम्। सुराणां च दारुणम्। बाणों की वर्षा जाती के शत्रु तथा दारुण शस्त्रों से प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत होता था। दिव्यान्यस्त्राणि शतसो मुमुच्ये यथान्यथाम्बिका बभंज तानि दैतेन्द्र तत्प्रतिघात कर्तृभिः।
इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार उच्चारण मात्र से तलवार में ही नष्ट कर दिया। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से आच्छादित कर दिया माता को। यहाँ देख क्रोध से भरी उन देवी ने बाण समूह का उसका धनुष काट डाला। इस प्रकार धनुष तो पहले ही कर चुका था, अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्यत हो भयंकर मुदगर हाथ में लेकर लिया और आते हुए देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुदगार किया, मुदगर भी काट डाला। इस पर भी असुर मुक्का तान कर बड़े वेग से दौड़ा, झपटा। दैत्यराज देवी ने छाती में मुक्का मारा, उस देवी ने सब उनकी छाती में एक चाटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्वत उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला भी और बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वह युद्ध पहले सिद्धि और मुनियों की विस्मय में डालने वाला हुआ। इस प्रकार फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध किया। तत्पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर अनेक वह दुष्टात्मा दैत्य पुनः चंडिका वध करने के लिए उसकी ओर दौड़ा। तब समस्त दैत्यों ने राजा शुंभ की ओर आधे देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार के घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए, भूमि पर गिर पड़ा। तदनंतर दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न हो गया, पूर्ण चंद्रमा युक्त हो गया। और उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया। गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे। तू है अम्बे जगदम्बे, सब गाना गाने लगे, तरह तरह का भजन करने लगे, मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, पवित्र वायु बहने लगी। अवादयश्य तथैवान्येन नृत्युप्ताप्सरो गणाः बहु पुण्या तथा वाता सुप्रभो दिवाकरा। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई, अग्निशाला से बुझी हुई आग पुनः प्रज्वलित हो गई। संपूर्ण दिशाओं में भयंकर शब्द होने लगा। जय हो जय हो जय हो जय हो। ऋषि कहते हैं देवी के द्वारा वहां महादैत्य शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे कर उस कत्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। स्तुति करने लगे। गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। तुम सृष्टि पालन और संहार की शक्ति हो सनातनी, देवी गुणों का आधार सर्व गुणमयी हो, नारायणी तुम्हें नमस्कार है। विश्वेश्वरी तुम परिपासि विश्वम, विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम, विश्वेश वन्द्या भवती भवन्ति, विश्वस्रवाये त्वयि भक्ति नम्रा।
विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण जो विश्व को धारण करती हो, तुम भगवान विश्वनाथ की वंदनीय हो। तुम्हारे सामने मस्तक भक्तिपूर्वक सब लोग झुकाते हैं। वरदाहं सुरगणावरं यन्मनस्येच्छता तं शृणुध्वं प्रवक्ष्यामि जगतामुपकारकं जगतामुपकारकम। देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांगो। संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी त्वमेव त्वया कार्यमशद्वैर्विनाशनम्। सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोगों को समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। ये बोली, देवताओं, ये बोली, वैवस्वतंत्रे प्राप्ते अष्टाविंशतितमे युगे शुंभो निशुंभश्चैवान्या व्युत्पत्त्यते महासुरो नंदगोपगृहे जाता नंदगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसंभवा ततस्तो नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी ततस्तो नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। विंध्याचल माता की जय। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोगों के समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं, वैवस्वतंत्र के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नामक के दो अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं शुंभ और निशुंभ नाम के अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। उन्हें मैं नंदगोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के घर में अवतीर्ण होंगी। विंध्याचल के नाम से विंध्याचल में जाकर रहूंगी, उन दोनों असुरों का नाश करूंगी। विंध्याचल नाम से विख्यात होंगी। विंध्याचल महारानी की जय। विंध्याचल महारानी की जय। और तब स्वर्ग में देवता और मध्य लोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। मैं प्रवचित नाम वाले दानवों का वध करूंगी। तब स्वर्ग देवता और मर्द लोग मनुष्य सभी मेरी स्तुति करते हुए रक्तदंतिका नाम से कहेंगे। जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी, पानी का अभाव होगा, मुनियों के स्तमन करने पर पृथ्वी पर अयो निजा रूप में प्रकट होंगी। 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। तब तक वर्षा नहीं होगी जब तक मैं शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करूंगी। शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा
करने से के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी नाम से विख्यात होंगी, शाकंभरी नाम से विख्यात होंगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक दैत्य का वध करूंगी, इसमें मेरा दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होंगी मैं। और फिर मैं भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी। उस समय मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे, तब मेरा नाम भीमा देवी होगा, भीमा देवी नाम से रूप में विख्यात होंगी। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोगों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करेंगे, तब महादैत्य का वध करूंगी धारण करके। उस समय सब लोग ब्राह्मणी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का संहार करूंगी। ये स्तवैश्च मां नित्यं तुष्यते असमाहिता, तस्याहं सकलां बाधां नाजिष्याम्य संशयम्। देवी बोली, देवताओं, मैं एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तुति करेगा, सारी बाधा को मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधुकैटभ नाश, महिषासुर का वध तथा सुमन शुम्भ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे, अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी को जो एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक उत्तम महात्मा का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा, उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएगी, उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी, उनको कभी प्रेमी जनों के विषयों का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से, जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। शत्रु तो न भयं तस्या दस्युतो अनराजता, न शस्त्रा नलतयोर्गात कदाचित् संभविष्यति। इसलिए सभी एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्मा को सदा पढ़ना और सुनना पड़ेगा, सुनना चाहिए। यह परम कल्याण कारक है। मेरा महात्मा महामारी जनित समस्त उपद्रव तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है, शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे महात्मा का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती, वहां सदा मेरा सन्निधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करता है, और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरद काल में जो वार्षिक पूजा की जाती है, शरद ऋतु में शरद नवरात्रि, उस अवसर पर जो मेरे महात्मा का भक्ति पूर्वक पाठ करेगा, सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से भव बाधाओं से मुक्त तथा धन धान्य और पुत्र से संपन्न होगा। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता, मनुष्यो मत प्रसादेना भविष्यति न संशया, मनुष्यो मत प्रसादेना भविष्यति न संशया। कैसे? शरत्काले महापूजा, शरत्काले महापूजा कृते च वर्षिकी, तस्यां ममेतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्ति समेन्विता। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्यान्विता, मनुष्यो मद प्रसादेना भविष्यति न संशया, भविष्यति न संशया। मेरे इस महात्मा को यदि प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। श्रुत्वा ममे तन्माहात्म्यं
तथा चोत्तमत्तया शुभा पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान्। जो महात्मा श्रवण करने वाला पुरुषों के शत्रु को नष्ट कर देता है उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वममेतन्महात्म्यं मम सानिध्यकारकं पशुपुष्पार्धधूपैश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमो। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है। प्रीतिर्मे गृह्यते सास्मिन् सक्रियेषु चरिते हृदे सुतं हरति पापानि तदारोग्यं प्रयच्छति। मेरे प्रादुर्भाव कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों की शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्मार्थियों ने जो मेरी स्तुति की है, ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियां की है, कल्याणमयी है, सभी बुद्धि प्रदान करती हैं। कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन से स्थानों में ले जाए जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव में डगमगा होने पर यह स्तुतियां करनी चाहिए। यह स्मरण करने वाले पुरुष से शत्रु लुटेरे सब दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, इत्युक्ता सा भगवती चंडिका चंड विक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तर्धीयता इत्युक्ता। यो कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की भांति यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे, अपने अपने अधिकार पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाली महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ और महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी का नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। स्तुता समपूजिता पुष्पैर धूप गंधादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्रांश्च मतिं धर्मे गतिं शुभाम्। शुभरे गतिं शुभाम्। एतत्ते कथितं भूपदेवी महात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावसा देवी एदं धार्यते जगत। जो उदय काल ऋषि कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्मा का वर्णन किया है जो इस जगत को धारण करती हैं। देवी का ऐसा ही प्रभाव है। तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वो मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, इति तस्य वचा श्रुत्वा सुरथा सनराधिपा प्रणिपत्य महाभागं समृद्धिं संचित व्रतम्। क्रोष्टकी जी मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले महाभाग महर्षि को प्रणाम किया और अत्यंत ममता और राज्यापहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वो वैश्य
उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प धूप और हवन आदि से उनकी आराधना करने लगे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चंडिका, यद प्राप्त्यर्थे त्वया भूप त्वया च कुलनंदन, मत्तस्ताद प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत्। मार्कण्डेयुवाच ततो प्रे नृपो राज्यं भीम्रंसंस जन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात्। राजन, अपने कुल की आनंदित करने वाले वैसे तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाले राज मांगा। इस जन्म में शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज प्राप्त कर लिया। वैसे चित्त संसार की ओर से खिन्न विरक्त हो चुका था। बड़े बुद्धिमान थे। आमता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, स्वल्पैरहोभिर्नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान्, हत्वा निपूर्णस्खलितं तव तत्र भविष्यति। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान सूर्य के अंश में जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होगे। और इति दत्त्वा तयोर् देवी यथा विलसितं वरं बभूवान्तरहिता सद्यो भक्त्या ताभ्यां विष्णुता। एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरता क्षत्रियशवा, सूर्यजन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनो, सूर्यजन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनु। वैश्यवर, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ, तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर ध्यान हो गई। इस तरह देवी के वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरत सूर्य में जन्म ले सावर्णिक नामक मनु होंगे। नव दुर्गा माता की जय, दुर्गा देवी माता की जय, शेरों वाली माता की जय, ऋषि माता की जय, आनंद रचा वाली माता की जय, शीतला माता की जय, काली माता की जय, कौशिकी माता की जय, दुर्गा देवी माता की जय, अन्नपूर्णेश्वरी माता की जय, चंडमुंडेश्वरी माता की जय, चंडिका चामुंडिका देवता माता की जय, अंबिका देवी की जय, सरस्वती माता की जय, अन्नपूर्णेश्वरी माता की जय। त्रिपुर बाला त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी अन्नपूर्णेश्वरी माता की जय, चंडिका चामुंडिका देवी माता की जय, गायत्री माता की जय, अन्नपूर्णा देवी की जय, ललिता त्रिपुर सुंदरी माता की जय, महाचंडिका देवी की जय, महालक्ष्मी माता की जय, महासरस्वती माता की जय, कनक दुर्गा माता की जय, महिषासुरमर्दिनी माता की जय, राजराजेश्वरी अन्नपूर्णेश्वरी
नव दुर्गा माता की जय, शेरवाली माता की जय, महात्मा गांधी की जय, शेरवाली माता की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देवा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत्तत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायणी नमोस्तुते। यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव दुर्गा देवी नमोस्तुते। दुर्गा माता की जय।